श्रीमद् भागवत जी की रचना प्रेम प्रधानता से की गई। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 उपपुराण, 17 महापुराणों की अनेक शास्त्रों की रचना, ग्रंथों की रचना कर चुके हैं, पर मन अशांत है, अपनी कृति से तृप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इच्छा जो है ना कि मानव कल्याण, उन्हें अभी लगता है कि मैंने जो लिखा है उससे अभी परिपूर्ण रूप से मानव कल्याण नहीं होगा। तब श्री नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने उन्हें समझाया कि जब तक आप प्रेम प्रधान ग्रंथ को नहीं रचेंगे, जहां पर प्रेम प्रकट हो, सुनने वाले, कहने वाले सबके चित्त में प्रेम प्रकट ना हो, तब तक आप यही मानिए कि आप असंतुष्ट का ही अनुभव करेंगे। श्रीमद् भागवत जी ज्ञान युक्त हैं, वैराग्य युक्त हैं, भक्ति युक्त हैं, त्याग युक्त हैं, लेकिन इन सब ने प्रेम का चोला पहना हुआ है। प्रेम युक्त ज्ञान है, प्रेम युक्त भक्ति है, प्रेम युक्त त्याग है। प्रेम सबसे ऊंचा है। प्रेम की अनेक व्याख्या हम करते हैं कथाओं में, आप सब सुनते रहते हैं। श्रीमद् भागवत जी प्रेम सिखाती है। नारद जी महाराज ने कहा कि भगवान आप प्रेम युक्त होकर के कुछ रचना कीजिए, तब आपके मन को संतुष्टि होगी। वेदव्यास जी महाराज बोले क्या प्रेम युक्त करूं? तब नारद जी ने समझाया कि ठाकुर जी के यश का वर्णन मत करो, ठाकुर जी के ऐश्वर्य का वर्णन मत करो, ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन करो। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, महाभारत में आपने दिखाया है। वही भगवान श्री कृष्ण विराट रूप धारण करके और पूरे विश्व को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। आपने वर्णन किया है, आपने प्रभाव का वर्णन बहुत कर दिया ठाकुर जी के, अब उनके अंतरंग स्वभाव का वर्णन करो, वही प्रेम युक्त बनाएगा भागवत जी को। तब वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया कि ठीक है, अब मैं ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन करूंगा। इसलिए भगवान की बाल लीला, भगवान की पौगंड लीला, भगवान की कुमार लीला, ये सारी लीलाएं भागवत जी में वर्णन है, जिनको सुनकर के सहज ही प्रेम हो जाता है श्री कृष्ण से। व्यास जी महाराज ने ध्यान लगा करके भगवान के अंतस्थ स्वरूप का वर्णन करना प्रारंभ किया, और जैसे भगवान के अंतस्थ स्वरूप का चिंतन हुआ, उसके बाद जब लिखना प्रारंभ किया, श्रीमद् भागवत की रचना की। और भागवत की रचना करने के बाद इतनी संतुष्टि हुई कि अपने कलम को जिससे लिखते थे उसी को ही गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। बोले बस हो गए, मैं अब इससे ऊपर मैं कुछ नहीं लिख सकता। श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है।